साथियों नमस्कार। मुझे किसी ने पूछा कि लीगल एड सर्विसेज में वकील अपना नाम कैसे देते हैं, पैनल के अंदर नाम कैसे आता है वकीलों का, या उनका नाम किस तरह से शामिल किया जाता है। ये पूरा प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा और इसमें व्यवहारिक प्रोसीजर क्या अपनाया जाता है, इसमें क्या रूल हैं, क्या नियम है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस पैनल की उम्र कितनी होती है, यानी कि ये पैनल एक बार बन गया तो उसके बाद कितने समय तक के लिए ये बनाया जाता है। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पैनल में क्या होता है कि आप जिस लोकल बार में काम करते हैं, यानी आप मान लीजिए बार काउंसिल आपकी जो लोकल की है, डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल है या फिर तहसील बार काउंसिल है या उससे ऊपर है, आप मान लीजिए संभाग लेवल पे काम करते हैं तो वहाँ की जो लोकल बार है, तो जो आपकी जो बार एसोसिएशन होती है उस बार एसोसिएशन में से नाम मंगाए जाते हैं लीगल सर्विसेज में। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो होती हैं वो नाम को मंगाती हैं कहाँ से? लोकल बार से। तो जो लोकल बार में जो भी आपके बार काउंसिल में जो अध्यक्ष होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, जो पदाधिकारी होते हैं, वो लोग एक लिस्ट बना करके उनको भेजते हैं नाम कि ये एडवोकेट्स कॉम्पिटेंट हैं जो केस लड़ सकते हैं, जिनमें क्षमताएं हैं। कई जगह ऐसा भी होता है कि एक फॉर्मली बस लिस्ट मंगा ली जाती है, उस पूरी लिस्ट को एज इट इज़ अप्रूव कर दिया जाता है, जिससे कि लीगल सर्विस अथॉरिटी के ऊपर कोई भी ये आक्षेप ना लगाए कि साहब इन्होंने हमारा नाम शामिल नहीं किया, उनका नाम शामिल कर लिया। इस तरह की बातों से बचने के लिए वो लोग एज इट इज़ स्वीकार कर लेते हैं और उसमें क्रमबद्ध तरीके से वकीलों को केस वर्क मिलता है। एक बार लीगल एड में मेरा भी नाम गया था और मुझे 750 रुपये मिले थे। एक मजिस्ट्रेट कोर्ट में मैंने केस लड़ा था, पूरा उसका मैंने नाम दिया था और मुझे काम भी मिला था, लेकिन साल भर में सिर्फ एक ही केस मुझे मिला था, उसके बाद कोई केस नहीं मिला। अब जो प्रोसीजर है वो ये है कि नाम दिया गया, लिस्ट बनाई गई, लिस्ट पहुंची, उसके बाद उसको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो जो अथॉरिटी है, जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है, वो उनकी जो कमेटी होती है, वो कमेटी इसको सेलेक्ट करेगी 10 वकीलों को, 15 वकीलों को। वैसे इसमें कोई ये बात नहीं है कि उसका कोई नंबर फिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग शॉर्ट लिस्ट करके करीब 10-15 वकील, 12 वकील उनको सेशन के लिए सिलेक्ट करते हैं। तो सेशन के लिए कम से कम 7 साल का अनुभव होना ज़रूरी है, जैसा कि मुझे जानकारी है। बाकी और भी अगर कुछ इसमें अमेंडमेंट हुआ हो तो मुझे नहीं पता। किसी नए वकील को केस दे दिया, उसको 4,000 रुपये शासन ने दे दिए, उसकी फ़ीस 4,000 रुपये है सेशन ट्रायल की, वो दे दिए। उसके बाद में उसने केस को पूरी तरह से आरोपी का पूरा जो नुकसान था वो कर दिया, उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, शासन ने उसके ऊपर पैसा खर्च किया, उसको वकील भी दिया, लेकिन नतीजा ज़ीरो निकला। तो इसलिए वो पैनल को शॉर्टलिस्ट करेंगे। शॉर्टलिस्ट करने के बाद एडवोकेट्स का इंटरव्यू भी लेंगे, अगर वो ज़रूरी समझते हैं। वो कमेटी उनसे पूछताछ करेगी, उनका ज्ञान देखेगी कि उनके पास कितना है, उनको लॉ का नॉलेज कितना है, और 4 से 5 केसेस जिनमें उन्होंने क्रॉस एग्जामिनेशन किया होगा, उन केसेस को मंगाएगी, उन केसेस की फाइल देखेगी, उसकी स्क्रूटनी करेगी, उसको चेक करेगी कि उन्होंने क्रॉस एग्जामिनेशन इनको करना आता भी है या नहीं आता है। तो वो पैनल में देखेंगे कि इसमें कितनी काबिलियत है, उस काबिलियत के हिसाब से वो पैनल डिसाइड होगा। अगर वो कम से कम लोग रखते हैं तो फ़ायदा ये होता है कि सभी लोगों को साल भर में केसेस मिल जाते हैं। नहीं तो पता चला कि जैसे हम पैनल में थे तो हमें एक ही केस मिल पाया था, उसके बाद कोई केस नहीं मिला। तो पैनल में होना ना होना बेकार है। जहाँ शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाता, जहाँ 50-50 वकील, 100-100 वकील लीगल एड के अंदर जो है पैनल में रख लिए जाते हैं, तो वहाँ नुकसान ये होता है कि दूसरों को काम मिलता ही नहीं है। जो मजिस्ट्रेट कोर्ट के लिए 10 लोगों को अलग अपॉइंट किया गया है, तो 10-10 के पैनल हो गए। अब जब भी कोई केस आएगा तो उनको रैंडमली बुला लिया जाएगा, उनको केस बांट दिए जाएंगे। तो इससे क्या होगा, सबको काम मिलेगा, सबको पैसा मिलेगा, और सबसे बड़ी बात, जिसको लीगल एड सरकार दे रही है, मतलब जो वकील करने की क्षमता नहीं रखता, जो जेल में होता, उसी को वकील प्रोवाइड करती है सरकार। सरकार की ये ड्यूटी है कि विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। तो वो विधिक सहायता जब उपलब्ध कराती है सरकार अपने पैसे पर, तो वो उस आदमी को भी देखेगी कि ये इस लायक है भी या नहीं है। नहीं तो पता चला कि उसका नुकसान हो रहा है तो फिर उसको विधिक सहायता मिली कहाँ से, इसका उद्देश्य विफल हो जाएगा। चलिए, ये तो हुआ पैनल में आने का काम।
अब बात करते हैं कि जब पैनल में आदमी आ जाता है तो वो कितने टाइम तक के लिए वो रहेगा। तो एक फाइनेंशियल ईयर रहता है पूरा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक पूरा एक फाइनेंशियल ईयर आप उस पैनल में रहेंगे। उसके बाद दोबारा पैनल बनाया जाएगा और उस पैनल में ऐसा नहीं है दोबारा भी आपका नाम आ सकता है, 3 बार भी आ सकता है, 4 बार भी आ सकता है। ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर है, आपकी काबिलियत के ऊपर है कि आप हर बार शॉर्टलिस्ट होते हैं। लेकिन ये कोई स्थायी पैनल नहीं है, इसमें 1 साल में ही आप बाहर हो जाते हैं। तो इसलिए कोई बहुत बड़ी ऐसी तोप नहीं आपने चला ली अगर आप इस पैनल में आ गए तो, और आप पैनल से बाहर हो गए तो आपसे कोई इतना बड़ा कुछ नहीं छूट गया। जैसे मैं अब पैनल में नहीं हूँ, ना मैं कभी अपना नाम देता हूँ, ना मैं कभी दूंगा आगे भविष्य में, क्योंकि अब मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं है कि मैं पैनल में नाम दूँ। तो ऐसी कंडीशन में जब मुझे पैनल में जाना ही नहीं है, या मैं पैनल में था भी तो एक केस मिला मुझे 750 रुपये मिले। उस समय 750 रुपये मिलते थे मजिस्ट्रेट कोर्ट के, अब शायद 1500 हो गए हैं वो। तो इस तरह से अगर एक आध केस भी मिला आपको साल भर में तो उससे आप क्या उखाड़ लोगे, क्या आपको मिलने वाला है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो केवल किसी गरीब व्यक्ति की मदद करने के लिए आप पैनल में आते हैं। पैसा इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, केवल और केवल एक मदद ऐसे आदमी करते हैं जिस आदमी में वकील को अपॉइंट करने की क्षमताएं नहीं है, ऐसे व्यक्ति की मदद। और साथ में सरकार आपको एक नॉमिनल फीस तो देती है, सरकार भी आपसे फ्री में काम तो ले नहीं रही। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको नाम करना है, और अगर आपको वास्तव में किसी की सहायता करना है, विधिक सहायता किसी को प्रोवाइड करना है, मान लीजिए 100 केस आप अगर पैसे से लड़ते हैं तो 1-2 केस अगर आप फ्री में भी लड़ें तो कोई बुराई नहीं है। उसके लिए क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक प्रो बोनो एडवोकेट होता है। प्रो बोनो एडवोकेट जो है उसका अपॉइंटमेंट होता है लीगल सर्विसेज में। इसी तरह से जैसे पैनल में आप जाके स्वेच्छा से अपना नाम दे सकते हैं, प्रो बोनो एडवोकेट को कोई भी पैसा नहीं मिलता, सरकार कोई पैसा नहीं देती है, वो सिर्फ एक वॉलंटियर की तरह काम करता है। अगर उसको बुलाया जाएगा तो वो अपनी सर्विसेज देगा और वो फ्री ऑफ कॉस्ट देगा, उसमें कोई भी खर्चा कोई भी पैसा उसको नहीं मिलेगा। अगर आपके मन में ऐसा है कि किसी को मदद मिल सके और हमें मदद करनी है तो आप जा सकते हैं। अब मजिस्ट्रेट कोर्ट में जो पैनल होता है विधिक सहायता का, उस पैनल में भी कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना आपके पास ज़रूरी है। अगर ये एक्सपीरियंस नहीं है तो एकदम से नए व्यक्ति को मौका नहीं मिल पाएगा इसमें। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि किस तरह से लीगल एड सर्विसेज में आप किस तरह से अपना नाम पैनल में ला सकते हैं और किस तरह से आप लोगों की मदद कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो शेयर लाइक कर दीजिएगा, जिससे हमारा हौसला और भी बढ़ेगा और हम और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर के आपके लिए आते रहेंगे। जय हिंद।